यदि आप बहुत सारे प्रश्नों से भर करके जाएंगे, बहुत सारी शंकाओं से भर करके जाएंगे, बहुत सारी विपरीत विचारधारा लेकर के जाएंगे, वो सारी की सारी अगर ज्यों की त्यों उसी समय समाप्त ना हो गई तो मुझे कहना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सहारनपुर के पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और वहां पर लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, लाखों लोगों ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सत्संग सुना। लेकिन जिस तरीके का अनुशासन देखने को मिला, जिस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली, उन सब की आज अन्य लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं में, इस अनुशासन के पीछे आखिर कौन सी वो पावर है, कौन सी वो कड़ी है, यह जानने के लिए आज हम महंत आनंद स्वामी के पास पहुंचे हैं। संत हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इन्होंने भी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सत्संग जरूर देखा, व्यवस्था भी जरूर देखी होगी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय। महाराज जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने यहाँ सहारनपुर में 2 दिन सत्संग फरमाया और लाखों लोगों ने उनके सत्संग को सुना, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार का अनुशासन था, वो आपने भी जरूर देख लिया होगा। तो इन सब के पीछे आखिर क्या है, इतना अनुशासन आखिर किस तरीके से मेंटेन होता है? देखिएगा, इसको आप खाली सिखाकर नहीं करा सकते, ना ही खाली शिक्षाओं से ये चीजें संभव है। जब मन में आस्था होगी, अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होगी और गुरु सही प्रकार से मार्गदर्शन करने वाले होंगे, तो फिर अनुशासन बनेगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है, किसी भी स्थान पर अनुशासन नहीं है, तो वह इंसान ही नहीं लगता है। और यदि इतनी बड़ी भीड़ के विषय में बात करें, वहां पर अगर अनुशासनहीनता हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। जितनी बड़ी भीड़ आती है उसका 10% भी अगर भीड़ हो और वो अनुशासन में न हो तो प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है वो यह है कि हम जितने भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं वहां पर हुड़दंग दिखाई देता है, वहां असभ्यता दिखाई देती है। एक छोटा सा आयोजन दूसरों के लिए सरदर्द बन जाता है। और जब किसी हमारे धार्मिक आयोजन से किसी के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो फिर वह धार्मिक आयोजन कैसा? इसलिए मैं निश्चित रूप से दिल से अप्रिशिएट करता हूँ इस अनुशासन को, इस सभ्यता को और इस व्यवस्था को। महाराज जी, ये जिस प्रकार का आयोजन था, आपने कहा कि मतलब अगर कोई हुड़दंग हो जाता है तो व्यवधान पैदा होता है और लोग परेशान होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस आयोजन के बाद जो लोग राधा स्वामी संत मत को नहीं मानने वाले हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा? देखिएगा, दिक्कत की बात यह है कि लोगों को सीखने को ही नहीं मिलता है। मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। यदि आप किसी शादी विवाह में जाएंगे ना, और अगर किसी ने बहुत बड़ा पंडाल लगाया होगा, बहुत बड़ी व्यवस्था होगी खाने पीने के लिए, और वहां पर लोग बाग जाते हैं, हम देखते हैं कि जहां खाना लेते हैं ना वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है और बीच में जगह खाली पड़ी रहती है। यानी इतना अनुशासन नहीं, इतनी तहजीब नहीं कि वहां से खाना लेकर के दूर हट जाएं और फिर सही प्रकार से दूसरों के लिए स्थान छोड़ दें। यदि इतनी भी तहजीब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान है या जानवर है, ऐसा लगता है। बार बार अगर लोगों को कहना पड़े तो क्या बात हुई? अरे भाई, इतना तो कर सकते हैं कि भोजन लिया और इधर जाकर के बीच में जाकर के खड़े होकर के भोजन को खाया। अब वो लोग जो इस तरह की पशुता करते हैं, वो लोग जिनमें इतनी भी तहजीब नहीं, वो लोग जिनमें इतना भी अनुशासन नहीं, वो उंगली उठाते हैं उधर डेरा ब्यास पर। वो कहते हैं कि अरे भाई, ये तो बेकार की बातें हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये सनातन विरोधी हैं वगैरह वगैरह। तहजीब के नाम पर आप जीरो हैं, बोलने का आपको पता नहीं। अगर 10 आदमी बोल रहे हैं तो कब किसको कितना बोलना है, कितना दूसरे व्यक्ति को वक्त देना है, कब चुप होना है, आपकी बात में फुल स्टॉप भी होना चाहिए, दूसरे को भी प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए। इतना अनुशासन नहीं है, फिर भी हम सवालात उठाते हैं। वास्तव में इंसान की इंसानियत के लिए, धर्म के लिए, सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई पहला कदम है तो वह है अनुशासन। अनुशासन से सीख न केवल आम लोगों को लेनी चाहिए बल्कि नेताओं को भी लेनी चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहा है, कार्यक्रम करेंगे लोग बाग। अब नेता का पता चलेगा कि भाई नेताजी जो है वो 4 बजे आने वाले हैं। अब 4 बजे आने वाले थे, लोग इकट्ठा हो गए, पता चला कि नेताजी तो 6:30 बजे 7 बजे आ रहे हैं। लोग बेवकूफ है, इतनी देर तक बैठे रहेंगे, है ना?
तो ये सीख उन्हें भी लेनी चाहिए, फिर लोगों को भी लेनी चाहिए कि एग्जैक्ट समय पर नेता को छोड़ दें ताकि वे आगे चले जाएं। राजनीति में अनुशासन हो, धर्म में अनुशासन हो, जीवन में अनुशासन हो, व्यवहार में अनुशासन हो। जैसा शादी ब्याह में दिखाई देती है छोटी सी भीड़, वह भी अनुशासित रहे। जैसे घरों में अनुशासनहीनता है, वहां भी अनुशासन हो। आधी से ज्यादा समस्याएं तो इस अनुशासन से, इस तहजीब से, इस सभ्यता से समाप्त हो जाएंगी। महाराज जी, जिस तरीके का आयोजन ये पिलखनी डेरे में हुआ और लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, यातायात व्यवस्था भी आपने जरूर देखी होगी और प्रशासन का किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं लिया गया, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सत्संगी हैं उनके मन में अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, जो इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर बिल्कुल सुख शांति से और अनुशासन में संपन्न हो गया? यहाँ पर दो कैटेगरी आती हैं हमारे सत्संगियों की। एक तो वो जो कि नए नए जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, चले आते हैं। ठीक है, अच्छी बात उन्होंने सुनी है, कितना वो जीवन में धारण करेंगे वो बात अलग है। हो सकता है उनमें से कुछ बहुत अच्छे सत्संगी और बहुत अच्छे सेवादार निकल करके आए। लेकिन जब शादी ब्याह होती है, आसपास के कुटुंब के युवा लड़के उसमें सहयोग कराते हैं, और जब शादी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर सारे सामान इधर उधर अस्त व्यस्त रहते हैं। उस समय जो सहयोग के लिए खड़ा होता है वह सच्चा हितैषी होता है। ठीक इसी प्रकार अभी जो सत्संग हुआ है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं वहां पर रही हैं, उस सत्संग के पश्चात बाबा जी भी अपने स्थान पर चले गए, उन्हें आगे बहुत सारे काम रहते हैं। जो संगत थी वो भी अपने स्थान पर चली गई। अब उसके बाद भी जो सेवादार सेवा कर रहे हैं वो रियल लोग हैं जो कि वास्तव में बहुत हकदार हैं, बहुत प्रशंसा के। इस तरह का भाव तो बहुत विरले स्थान पर, बहुत विरले लोगों में होता है। बहुत सारे शौचालय गंदे हो जाते हैं, उनको साफ करना कितनी बड़ी सेवा है महाराज। बहुत सारा खाने पीने की जहां व्यवस्था होती है उसको पूरे तरीके से साफ सुथरा करना कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। सोच करके देखें, जो बाद में सेवा कर रहे हैं, पहले तो शौक में कर ली, जो बाद में कर रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। तो जहां पर इस तरह के सेवादार हैं जो बाद में भी पूरे तरीके से ऐसी सेवा कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई बड़ा क्या छोटा भी आयोजन नहीं हुआ है। अब इतने ज्यादा श्रद्धा से जुड़े हुए लोग जब सड़क पर खड़े होंगे तो वहां पर व्यवस्था बना देंगे, जहां पर भी खड़े होंगे वहां व्यवस्था बना देंगे। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा कि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की शिक्षा देते हैं, और कर्म योग को आप सीधे शब्दों में सेवा कह सकते हैं। यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे तो सेवा करनी है और मुझे सेवा में आनंद आ रहा है। तो जिनके पास में, जिस संत मत के पास में इतने अच्छे सेवादार होते हैं, वहां पर मैं कहूंगा कि वह सर्वश्रेष्ठ जो है शिक्षा है। अगर हम बहुत सारे संत मत के विषय में बात करें, सत्संगों के विषय में बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुरु को बस ये कह रहे हैं कि बस यही हमारे भगवान है, यही हमारे ईश्वर है, यही सब कुछ। और गुरु जो है वो अलग अनर्गल कार्यों में पड़े हुए हैं। गुरु जो है वो अन्य अच्छे संत मतों को भी गाली दे रहे हैं और खुद जेल में बैठे हुए हैं। इस तरह की चीजें भी मिलेंगी और कहेंगे अरे दूसरे लोगों को क्या पता, ये तो लीला है, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो रियल लोग हैं उनका सेवा में, अनुशासन में विश्वास है, और जो रियल लोग नहीं हैं वो केवल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। वो केवल अंधविश्वास में पढ़कर अनर्गल बातें करने वाले हैं। मैं फिर से कहूंगा कि समाज को अनुशासन की बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए और हर क्षेत्र में अनुशासन होना चाहिए। महाराज जी, राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए कुछ सत्संगी मैंने ऐसे देखे हैं जो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को ही भगवान मानते हैं। तो जिस तरीके से आपकी मुलाकात भी महाराज जी से हुई, तो मतलब आपको कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ दिखाई दी? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और हमारे यहाँ पर जो सनातन संस्कृति है वह भी इस बात को कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आप ही ब्रह्म हैं। कौन ब्रह्म नहीं है भाई? हम सब ने अपने ऊपर आवरण चढ़ा लिए हैं, गंदगी के आवरण चढ़ा लिए हैं, इसलिए हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन तू ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा का स्वरूप है, तो अपने मूल को भूल गया है, इसलिए जो है अपने मूल को पहचान। कीचड़ तब तक कीचड़ है जब तक उसने अपने नाम को अपना लिया है, कीचड़ नाम को अपना लिया है। लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है, ताप पड़ती है, उस ताप से, उस तपस्या से वो कीचड़ के अंदर जो पानी है वह भाप बनकर ऊपर उठता है। अब वो शुद्ध पानी हो गया, अपने मूल स्वरूप को चला गया। तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वरत्व की संभावना होती है।
प्रत्येक ईश्वरत्व ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, देवत्व को प्राप्त कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति जानवर हो सकता है, पशु हो सकता है, राक्षस से बदतर हो सकता है, जानवरों से बदतर हो सकता है। जानवरों के अंदर तो वफा भी है, प्रेम भी है, 10 प्रकार की चीजें हैं। जानवरों से बदतर इंसान हो सकता है। तो केवल मैं कहूंगा कि संत मत के गुरु ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति उस गुरुत्व को प्राप्त कर सकता है। किस चीज के द्वारा? योग के द्वारा। योग क्या वो नहीं कि जो आप शरीर के लिए कर रहे हैं। योग का मतलब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का मतलब जोड़ना। जैसे कि राधा स्वामी संत मत शब्द सूरत योग के बारे में बात करता है, यानी कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, नाम स्वरूप है। अब उसके साथ में एकाकार होना, यह इंसान का कर्तव्य होता है। जो हमारी आत्मा रूपी राधा है, वह अपने स्वामी से जिस दिन मिल जाएगी, सुहागिन हो जाएगी और अपने मूल तत्वों को प्राप्त कर लेगी। तो यही देवत्व है प्रियवर, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। हम सब के अंदर देवत्व की जो है वह संभावना होती है। गुरु उस देवत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए वहां पर ईश्वरत्व है। और सामान्य व्यक्ति कई बार इंसान भी नहीं बन पाते, वो जानवर से भी पीछे रह जाते हैं। बस इतनी सी बात है। मतलब जिस समय आप महाराज जी से मिले और फेस टू फेस आपने उनको देखा, तो मतलब आपको क्या महसूस दिया? मतलब आप उनसे मिलने के बाद अपने आप को धन्य समझते हैं या नहीं? डेफिनेटली मैं फिर से कहूंगा कि मैं वहां से बहुत सारी चीजें सीख करके आया हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है वह है सौम्यता, सहजता और सरलता। एक इंसान के अंदर यदि एक इंसान बहुत ऊंचे स्थान पर है और वह देवत्व को प्राप्त कर चुका है, वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुका है, उसके बाद भी इतनी सहजता, उसके बाद भी इतनी सरलता, उसके बाद भी इतना प्रेम, उसके बाद भी स्वागत करने का वो तरीका, वो अपने आप में बेमिसाल और लाजवाब होता है। आप बाबा जी के सामने जाएं, जा करके बैठें, मैं डेफिनेटली कहूंगा यदि आप बहुत सारे प्रश्नों से भर करके जाएंगे, बहुत सारी शंकाओं से भर करके जाएंगे, बहुत सारी विपरीत विचारधारा लेकर के जाएंगे, वो सारी की सारी अगर ज्यों की त्यों उसी समय समाप्त ना हो गई, तो मुझे कहना आप किसी भी विरोधी को व्यक्ति को लेकर के जाएं, उनके सामने बस बैठा दें जाकर के, हर प्रकार की शंका समाप्त, हर प्रकार की चीजें समाप्त। वो निश्चित रूप से ईश्वरत्व होता है एक इंसान के अंदर, तभी जाकर के ये सारी की सारी चीजें संभव हो पाती हैं। और वो सारी चीजें उस परमात्मा के नाम की कमाई से, उस सिमरन से, उस शब्द स्वरूप को अपने हृदय में अपना लेने से और उसके साथ एकाकार होने से ही संभव हो पाती हैं। वह जो गुरु जी के अंदर तेजस्विता है, उनकी तपस्या के कारण है, वह जो उनके अंदर ईश्वरत्व है, वह उनकी तपस्या के कारण है। निश्चित रूप से गुरु जी वास्तव में अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं। मुझे भी बहुत अच्छा एहसास हुआ था और प्रत्येक व्यक्ति को होगा जो कि गुरु जी के सामने जाकर के बैठेगा। महाराज जी, अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए या नहीं? जिस तरीके से महाराज जी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उपदेश देते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हुए हैं उनके बीच में भी इन बातों का प्रचार होना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से महाराज जी को लेकर आपसे बातचीत करते हैं कि इस प्रकार की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। देखिएगा, अच्छी चीजों का प्रचार तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर होना चाहिए। अगर आप प्रचार इस प्रकार से कर रहे हैं कि आप ही गुरु बन बैठे, यदि आपके पास अपनी कोई विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है, मैं यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करता हूँ, तो यह मेरा राइट है कि मैं इसका प्रचार करूँ। मेरे गुरु जी की तरफ से यह आदेश है। हम वैष्णव जो है मत से जुड़े हुए हैं, हमारा यह कर्तव्य है। लेकिन मैं अगर राधा स्वामी संत मत का प्रचार यहाँ पर करने की कोशिश करूँ, उसको तो वो कर रहे हैं ना, उसको वो कर रहे हैं, वो उनके राइट्स हैं। हमें कभी भी किसी के अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन उसका नहीं करना है, मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम यहाँ पर उन विषयों पर परिचर्चा कर सकते हैं जो कि सर्वमान्य है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। रहा सवाल गुरुजी की शिक्षाओं का, तो वो गुरुजी अपना प्रचार कर ही रहे हैं। वर्तमान समय में तो जो शॉर्ट्स वीडियोस आती हैं गुरुजी की, मात्र उतनी वीडियोस अगर व्यक्ति देख करके अपने जीवन में उतार लेगा ना, तो मैं कहूंगा कि उसको दूसरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। आज सोशल मीडिया पर भी गुरुजी की छोटी छोटी वीडियो आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी। अब जमाना बदल गया है, धीरे धीरे चीजों का स्वरूप बदल गया है। तो हम अगर प्रचार भी कर रहे हैं तो हमें अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। जो गुरुजी कर रहे हैं, जो वहां पर अधिकृत लोग हैं, जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं, उस चीज का प्रचार वो ही करें। हाँ, जो इस तरह की चीजें हैं, जो जर्नल मुद्दे हैं, समसामयिक विषय हैं, और हम इस विषय में बात कर सकते हैं कि यह सत्संग कितना
प्रभावकारी और कितना लाभकारी लोगों के लिए हो सकता है, उस विषय पर बात की जा सकती है, पर मर्यादा में रहकर। महाराज जी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए किताबों का कितना महत्व है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को किताबों का कितना अध्ययन करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? सर्वप्रथम मैं प्रियवर आपको बता दूं कि दिक्कत की बात क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। यानी कि हम गीता की बात करेंगे, गीता हमने पढ़ी नहीं। हम यह कहेंगे कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन अब तक गीता को हमने पढ़ा नहीं। कोई कहेगा कुरान से बढ़कर कुछ नहीं। बोले कुरान को पढ़ा है आपने कि नहीं? हमने उसको सुना है, जो हाफिज लोग हैं उनसे सुना है, उसका तर्जुमा तो पता नहीं आपको, अरबी तो आती नहीं है। बोले कि उसकी बातें हमने सुनी है विद्वानों से। क्या पता उन विद्वानों ने आपको झूठ मूठ की चीजें बता दी हो सकता है अपने तरफ से कुछ चीजें बता दी हो। तो आप यदि कुरान को पढ़ना चाहते हैं, कुरान को पढ़ें भाई। गीता को पढ़ना चाहते हैं, गीता को पढ़ें भाई। आप सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद में आप उस निष्कर्ष पर पहुंचें कि हाँ भाई, उनमें से सत्य चीजें क्या हैं, सही चीजें क्या हैं, जो कॉमन चीजें हैं, मानवता के लिए हैं, उन चीजों को अपनाएं। तो स्वाध्याय के बगैर तो धर्म में अंधविश्वास बढ़ेगा। निश्चित रूप से स्वाध्याय तो बहुत महत्वपूर्ण है। राधा स्वामी संत मत में तो कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई आध्यात्मिकता में बाधा बन जाती है, तो क्या स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? देखिएगा प्रियवर, बात यह है कि आप काम को कितना होश पूर्वक कर रहे हैं। मदहोशी में कोई काम करेंगे और बगैर मार्गदर्शन के काम करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर जीवित गुरु की कई बार बात आती है कि यदि हमारे सामने गुरु नहीं है और हम खाली किताबों को अपना गुरु मान रहे हैं, तो कई बार हम गुमराह हो जाते हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं और आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि आप ऐसे ही किताबें पढ़ते चले गए और आपको यह नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपने सनातन धर्म में अलग अलग ऋषियों के अलग अलग सिद्धांत को पढ़ते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं, अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और बोले कि ये जो संसार है ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का वो प्रचार करते हैं। लेकिन मध्वाचार्य आकर कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य का मायावाद है तो मायासुर की तरह राक्षस की उसको संज्ञा दे देते हैं। वो बोले कि द्वैतवाद सही है, ये संसार भी सही है और ईश्वर भी सही है। अब यदि आप मध्वाचार्य को मानेंगे तो शंकराचार्य के विरोध में खड़े हो गए। अब कुछ लोग उनके साथ हो जाएंगे, कुछ उनके साथ में। अब मतभेद, जहाँ विभेद होगा वहां मतभेद होगा। अब मतभेद जो होगा वो फिर धर्म की तरफ बढ़ने नहीं देगा। तो आदमी गुमराह हो गया या नहीं हो गया? क्या पढ़ना चाहिए था, क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए था, इस बात का पता नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले राधा स्वामी संत मत के विषय में। वहां से बहुत सारी किताबें प्रचारित होती हैं। अगर वो पढ़ने का विरोध करते तो इतनी सारी किताबों का प्रचार क्यों होता? जब भी कहीं सत्संग होता है तो वहां पर बुक स्टॉल लगती है। तो अगर वहां पर पढ़ने का विरोध होता तो फिर वहां पर इन चीजों का प्रचार क्यों होता, किताबों का प्रचार क्यों होता? लेकिन वहां पर विरोध है मूर्खतापूर्ण पढ़ाई करने का। बस पढ़ते चले गए। अभी हॉकिंस से बढ़कर पढ़ा लिखा नजदीक वक्त में कौन व्यक्ति होगा? यानी एक व्यक्ति वो जिसके हाथ पैर पैरालाइज हो गए, कोई बात नहीं, उसकी आवाज से लाभ उठाया जा रहा है, उसके दिमाग से लाभ उठाया जा रहा है। उसकी जीभ भी पैरालाइज हो गई, अब कोई बात नहीं, उसकी आंखों की कोडिंग करके भाषा बनाई गई। अब उन चीजों की जानकारी ली जा रही है। यानी जब तक वो पूरे तरीके से निष्क्रिय नहीं हो गए, पूरा शरीर निष्क्रिय नहीं हो गया, तब तक उनसे काम लेने की बात की गई। और वो अपने जमाने में नजदीक वक्त में ही उनका पिछले विगत कुछ वर्षों में निधन हुआ है। और वो व्यक्ति संसार के सबसे कीमती व्यक्ति रहे हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ब्रह्मांड को मैंने जानने का प्रयास किया, मैं 1% ही जान पाया, लेकिन दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, ये चीजें अपने आप बनी। देखिएगा, इतने पढ़ने के बाद भी वो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान पाया। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता, परमात्मा को नहीं जान पाता, वो ज्ञान तो है, बहिर्मुखी है। यानी बाहर तो देख रहा है सूरज चांद सितारों को, अंदर जो सूरज चांद सितारे हैं उन्हें नहीं देख रहा। बाहर तो ब्रह्मांड के नाद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जो अनहत नाद बज रहा है उसको नहीं सुन रहा। तो जिस चीज को आप देखेंगे उस तरफ ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो बहिर्मुखी विद्या को यदि आप लगातार प्राप्त करते चले जाएंगे तो अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे और परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। नतीजा क्या होगा? दुख होंगे, तकलीफ होंगी, परेशानी होंगी। अगर आप ज्ञान से इतना ही कुछ प्राप्त कर सकते थे तो फिर वो पैरालाइज क्यों हो गए? बोले इत्तेफाक है, उस चीज का नाम इत्तेफाक रख देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है प्रियवर कि परमात्मा बार बार सजा दे करके हमें चेताता है कि चेत जाओ, समझ जाओ। यदि आप समझ जाओगे तो परमात्मा की चरण शरण में है, नहीं समझोगे तो बार बार और कठोर दंड मिलता चला जाता है। इस तरह की चीजें कई बार होती हैं, लेकिन इंसान है कि नहीं समझता। तो वहां पर जो
रोका गया है, उस पढ़ाई से रोका गया है जो आपको भ्रमित कर रही है। इस तरह से केवल पढ़ाई 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 करते चले जाएं, आपको पता ना हो कौन सी किताब को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना परमात्मा से जुड़ना है, बाहर के ज्ञान के साथ अंतर्मुखी होकर भी आगे बढ़ना है। तो यदि आप इस ज्ञान को लिए बगैर पढ़ते चले जाएंगे तो बाधा है। लेकिन एक व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी है, वो किताबों से भी कुछ ज्ञान ले रहा है, तो उसके लिए किताबें मार्गदर्शक बन जाएंगी। वहां पर यह चीजें समझाई जाती हैं। इसीलिए चीजों को लोग सही प्रकार से नहीं समझते और पढ़ाई लिखाई का विरोध करने लगते हैं। लेकिन महाराज, कुछ प्रगतिवादी लोग तो ये कहते हैं कि धर्म से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, जो कुछ होगा वो पढ़ाई से होगा, हमें पढ़ना चाहिए। ये कितना सही है? निश्चय ही पढ़ाई लिखाई हमें तरक्की की ओर लेकर के जाती है। लेकिन प्रियवर, आपने ऐसे मुल्कों को भी देखा है जो पाश्चात्य सभ्यता में आप देख रहे हैं कि जहाँ पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, संसाधन तो बहुत है, लेकिन बच्चे माँ बाप की बात सुनते नहीं, परिवार नाम की अवधारणा नहीं है। छोटे से बच्चे जब होंगे, 18 साल के मात्र बच्चे हैं, और वो कहते हैं कि हम तो वयस्क हो गए, हम आपकी बात को क्यों सुने। कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई पारिवारिक सुख नहीं है, उस प्रगति का आप क्या करेंगे? जहां पर संस्कार ना हो, जहां पर आपसी प्रेम ना हो, जहां मानवता ना हो, वहां पर पढ़ाई लिखाई से अगर आपने संसाधनों को प्राप्त कर भी लिया तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी पेरियार का नाम लेते हैं वो लोग कि पेरियार बड़े समाज सुधारक थे और बड़ा उन्होंने जो है धर्म के लिए, धर्म के विरोध में काम किया है। प्रियवर, धर्म के विरोध में काम करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप नहीं मानते हैं धर्म को, कोई बात नहीं है। अब मैं पेरियार के जीवन के विषय में बात करूं, आप गूगल करके देखना। एक बेटी को उसने गोद लिया, जो कि उस समय 28 साल की, 30 साल की होगी, उस समय उनकी उम्र 70 साल की थी। उस बेटी के साथ ही अपने विवाह कर लिया। वो पढ़ा लिखा आदमी था, ईश्वर को नहीं मानता था, और भगवान मानते हैं एक तरह से लोग बाग उन्हें, है ना। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। अब आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बोले कि वो सही था। बिल्कुल, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपने से इतनी छोटी बच्ची के साथ में विवाह हो रहा है ना। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्या धार्मिक व्यक्ति को ऐसा कर सकता है कि अपनी बेटी को गोद लेगा और फिर उससे जो है विवाह कर लेगा? नहीं कर सकता है। तो क्या आप इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि आपके भगवान और आपकी आस्थाएं इस प्रकार की हो जाएं? प्रियवर, धर्म हमें सिखाता है कि हमारी बहन है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारी माँ है। एक व्यक्ति कहने लगा कि भाई देखो, मैं धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कहा कि भाई आप मानते हो? बोले कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। भाई, आप पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हो क्या जैसा बहन के साथ में करते हो? जैसे पत्नी के साथ में रहते हो वैसे बहन के साथ रहते हो? नहीं, ऐसा क्यों रहूंगा मैं? वो मेरी बहन है। किसने सिखाया आपको कि ये बहन है? किसने सिखाया? किताब ने सिखाया? ये धर्म ने सिखाया है। किताब तो यह सिखाएगी कि देखो भाई, ये भी एक शरीर है, वो भी एक शरीर है। बोले कि नहीं, बायोलॉजिकली जो है हमारे डीएनए एक जैसे होते हैं। अरे, एक जैसे डीएनए के साथ में पत्नी का व्यवहार नहीं करना है, ये तो धर्म ने सिखाया है ना। तो नास्तिक तो तू भी नहीं है भाई, नास्तिक तो तू भी नहीं है। कहीं ना कहीं धर्म को मानना पड़ रहा है। यदि आप धर्म को नहीं मानेंगे तो सारे थाने, जितने पुलिस थाने हैं ना, वो कंप्लेंट लिखते लिखते थक जाएंगे, चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। इसने मेरे साथ ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है। ना सामाजिक संरचना होगी, कुछ भी नहीं होगा, और इंसान जो है पूरे तरीके से असभ्य हो जाएगा। ये धर्म है, ये सामाजिक बंधन है जो कि इंसान को रोक करके रखते हैं इन सारी चीजों से। इसलिए धर्म का अपना महत्व है, पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है। पढ़ाई लिखाई करो, जरूर करो, और विद्वता को प्राप्त करो। हर वक्त पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ाई लिखाई करोगे उतना आपका मन मस्तिष्क जो है विकसित होगा। लेकिन बहिर्मुखी पढ़ाई के साथ साथ अंतर्मुखी होकर के उस परमात्मा से भी जुड़ करके रहो, तभी जाकर के जीवन संतुलन में रहेगा। इतनी सी बात है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।